पास एक्सटर्नल माइक नहीं है। ये जो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ ये आपको इंटरनल माइक से जा रही है, कैमरा के डायरेक्ट इंटरनल माइक से जा रही है। थोड़ा सा आपको नॉइज़ देखने के लिए मिलेगा, पर आप थोड़ा मैनेज कीजिए क्योंकि अभी तक मेरा माइक डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ से जा रहे हैं और ये है ECR बीच, ये है ECR का रास्ता। ECR का रास्ता होते हुए हम जाएंगे और आज का वेदर बहुत अच्छा है। जब से पापा आए हैं तब से वेदर भी अच्छा है और एकदम थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, लेकिन अभी बारिश रुक गई है। अब आगे देख सकते हैं आज का स्काई भी बहुत अच्छा है। और अभी हम हैं मोटुकाडू लेक। मोटुकाडू लेक पे आपको एक रिवर आके मिलती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सीधा सी है, सीधा सी में आके मिलेगी और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलता है जो बहुत अच्छा है आपको। यहाँ पे एक ब्लू फ्लैग बीच है। ब्लू फ्लैग बीच आपको जैसा कि पता है शायद अभी इंडिया में एक ब्लू फ्लैग बीच है। यूनेस्को सारे बीचेस को ब्लू फ्लैग की टैगिंग प्रोवाइड करती है। जो सारे बीच बहुत अच्छे क्लीन एंड नीट होते हैं, है ना। तो भारत में भी ऐसे 8 बीचेज हैं, उनमें से एक बीच जहाँ पे है वहाँ पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये बीच। एक्चुअली ब्लू फ्लैग की टैगिंग उसको मिलने के लायक है या नहीं, ये बहुत अच्छा है। और ये हाईवेज भी बहुत अच्छा है। तो जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास चेन्नई में ये बाइक कहाँ से आई, ये भी एक बात है। तो यहाँ पे आप बाइक रेंट कर सकते हैं और मैंने इसे रेंट किया है 700 रुपये में एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। और ये आप रेंट कर सकते हैं किसी भी वेंडर से जो नॉर्मली बाइक रखते हैं और उनके पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे किनारे किनारे बीचेस हैं, पर मैं अभी जाऊँगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास समय कम है क्योंकि इसके बाद हमें मुन्नार के लिए भी निकलना है ना। तो शाम हो जाएंगे और शाम को 7 बजे की ट्रेन है। हम चाह रहे हैं कि इससे पहले हम ये महाबलीपुरम की जर्नी हम पूरा कर लें। चेन्नई से लेकर के हमारा जो फ्लैट है वहाँ से करीब 45 किलोमीटर पड़ेगी। ये 45 किलोमीटर की जर्नी है। इस बीच में कभी कभी धूप भी लग रही है और कभी कभी छाँव भी, है ना। कभी धूप। इस तरीके से हम रास्ते को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जर्नी करीब 45 किलोमीटर का है और इन 45 किलोमीटर में करीब 20 किलोमीटर पूरा हो चुका है। और हमारे पास जो बाइक है वो है एवेंजर। हम सोच रहे थे कि हम 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी कंफर्टेबल नहीं है, पर हाँ ठीक है, हमारा काम चल जा रहा है। और ये हम DJI Action 5 से शूट कर रहे हैं जो कि 4K 60 FPS में रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ पे ट्रैफिक भी है, तो हम सोच रहे हैं कि ब्लू फ्लैग बीच भी हम कवर कर लें, लेकिन शायद हम आते वक्त जाएँ। ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग का टेस्ट भी है। हम देखना चाह रहे हैं कि मोटो ब्लॉगिंग हम कैसा कर पा रहे हैं और ये हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ये पहला मोटो ब्लॉगिंग ब्लॉग भी होगा जो कि इस मिनी ब्लॉग का भी एक पार्ट रहेगा और इसकी जो लंबी वीडियो है वो हमारा यूट्यूब चैनल पे रहेगा। हालांकि आज तक मैंने इस बारे में आपको नहीं बताया है, लेकिन अगर हमारी ये मिनी ब्लॉग और पूरी वीडियोज़ की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे आप वीडियो को मिस कर देते हैं। आप मिस ना कर सकें इसलिए आप फॉलो भी कर सकते हैं। आज मेरे साथ कौन है ये आप देख सकते हैं। मेरे साथ हम हैं और राम प्रवेश है जो कि मेरा छोटा भाई, और साथ में पापा भी हैं। पापा पापा इधर देखिए। ये पूरी लंबी वीडियोज़ की सीरीज़ हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे और मिनी ब्लॉग का भी एक पार्ट रहेगा जो कि इंस्टाग्राम पे रहेगा। तो आप इंस्टाग्राम पे लंबी वीडियो देख सकते हैं। और ये बिना पेंसिल के और बिना किसी माइक के साथ मैं इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ी ऊंची आवाज़ में मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ आपको भी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, इसके वजह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ का जर्नी, और ये आप देख सकते हैं
दोनों तरफ से बीच और बीच में रास्ता है ना, दोनों तरफ से बीच और बीच में रास्ता, ये बहुत अच्छा है। जब कभी भी आप ट्रैवल कीजिए बाइक को आप इंस्पेक्ट कर लीजिए। अगर आप बाइक रेंट कर रहे हैं जैसा कि मैंने किया है, ये देख लीजिए, ये जो बाइक है ये मैंने यहाँ से रेंट किया है और ये है रेंट। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि हम रास्ते पर जब ले करके निकल गए तो बीच रास्ते में टायर पंक्चर हो गई थी, हमें ट्यूब वगैरह भी चेंज करना पड़ गया था। तो इस बार मैंने थोड़ी बारीकियाँ की, दोनों टायर्स मैंने देख लिए, दोनों टायर्स बिल्कुल ही अच्छे हैं और बाइक भी थोड़ी अच्छी खासी है। और आप एक बार अगर हो सके तो आप चला के भी देख लीजिए ताकि कोई परेशानी बीच रास्ते में हो। ऐसे होता है कि अगर आप बीच रास्ते में लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो हो ना हो कि आपका बाइक पंक्चर हो जाए, आप कहीं और ट्रैवल कर रहे होते हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है लोकेशन का, तो थोड़ी परेशानियाँ आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। महाबलीपुरम हम आ चुके हैं। चेन्नई से करीब आपको 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप 45 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके आ सकते हैं। होटल्स ठहरने के लिए और रूम सारी चीज़ अवेलेबल है। अगर आप रात को रहना चाह रहे हैं तो रह सकते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए और देखने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आपको करीब एक दिन का पूरा समय लग जाएगा और एक्स्ट्रा एक दिन और लग जाता है। तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। कुछ हॉल्स भी आपको स्टे करने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत सस्ते होते हैं और इस तरीके के रिसोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये यहाँ पे अभी गर्मी है तो आप नारियल पानी भी एंजॉय कर सकते हैं। महाबलीपुरम फेमस है यहाँ पे पत्थरों से बनाई गई मंदिरों के लिए और जो नक्काशी है, जो स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से एक हिल था, एक स्टोन था, इसमें यहाँ पे ऐसे डिजाइनिंग और ऐसी चित्रकारिता की गई है, आप देख सकते हैं। और ये पत्थर की ही गुफा है जिसके अंदर ये नक्काशियाँ करके ऐसे बनाई गई है। जो ये पत्थर में, ये आप देख सकते हैं, अपने आप में सुंदरता का प्रतीक और ये रहस्यमय कहानियों से जुड़ी हुई महाबलीपुरम। यहाँ पे बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके आप ट्रैवल कीजिए, आप घूमिए, चीज़ों को देखिए और समझिए। यह आप देख सकते हैं, यह स्कल्पचर्स अपने आप में सुंदरता का प्रतीक है और लोग यहाँ पे भर भर के आते हैं और चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। इतिहास से हमें कुछ बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एलिफेंट, ये हाथियाँ बनाई हुई है और लोग अपने देवी देवताओं को मंदिर के रूप में लोगों ने सजाया है। एक साम्राज्य बनाई जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा इतिहास बनाया। अभी हम चलिए थके हुए इंसान से मिलते हैं। इधर नीम को बहुत हवा, अरे वीडियो बनने के चक्कर में मैंने फंसा मार दिया। और जिनको मामल के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ये मंदिर बनवाई है और यहाँ पे 5 पांडवों का मंदिर है। मैंने उसको सर्च कर दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पापा किसी को पूरा सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में बता रहे हैं, फ्रॉड ना हो जाए, एक बार भी शिकार हो चुके हैं। महाबलीपुरम चेन्नई से जैसा कि मैंने बताया, कलाकृति का एक और प्रतिरूप। यहाँ पे 5 पांडवों के नाम पे बनाई गई मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये महाराज भीम के लिए आगे हाथी बनाई गई थी और यहाँ पे 5 भाई जो हुआ करते थे उनके लिए अलग अलग टेम्पल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे छोटे वाले 2 भाई के लिए, महाराज अर्जुन के लिए है और फिर युधिष्ठिर के लिए है। ऐसा कर करके 5 भाई के लिए मंदिर बनाई गई है। और ये देख सकते हैं हाथ से कलाकृति कितना स्पष्ट किया गया है। उस समय
मेरा कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे हम तीसरी बार आ रहे हैं। पहली बार खुद अकेले, दूसरी बार राम प्रवेश को लेकर के, और तीसरी बार पापा को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई व्यू भी आपको मिलने वाला है, और साथ में आप थोड़ा सा हिल्स पे हाइकिंग कर सकते हैं। और ये व्यू इतना अच्छा मस्मराइजिंग है कि क्या ही बता सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरीके से सिनेमैटिक। हम तीनों बहुत थक चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से कब छाया हो कि फिर से उठ के हम हाइकिंग करना स्टार्ट करिए। थोड़ा ऊंचा है। हम लोग हाथिया पत्थर के पास बैठे हुए हैं। और तुम? गोरेवा चट्टान। गोरेवा चट्टान पे। पापा अपन श्लोक सुना हुआ तो अपन उस क्लास के। कछुक काल बीते सब बाई, बड़े भये परिजन सुख पाई। प्रेम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चरिउ सुकुमारा। आपको भी अपने क्लास का पोएम याद है तो आप भी हमें बताइए कि कौन सा याद है, क्योंकि आज तक हमको नहीं लगता है कि पूरा पोएम हम याद रख पाएँ कभी भी। तो कौन सा याद है? हमारा नाम है बकर बकर करे। और अब सारे अजूबे एक तरफ तो एक चट्टान एक तरफ, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये, और ये बहुत ही गोलाकार है। स्टिल ये यहाँ पे इसका पता नहीं ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किस तरीके से बैलेंस्ड है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये भी एक देखने के लिए। अगर आप महाबलीपुरम आते हैं तो आप इसको मिस ना करें, आप इसको भी कवर कर लें। और एक और सिनेमैटिक व्यू आपको देखने के लिए मिलता है वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा भाई आगे आ रहा है। मोस्टली हम सारे प्लेसेस यहाँ पे कवर कर चुके हैं, कुछ ही प्लेसेस बचे हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, और एक मेन पार्ट बचा है टेंपल। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सनलाइट डोमिनेटिंग है, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम वेट कर लें, इसके बाद हम वो कवर करें, वहाँ पे जाएं और घूमें, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो देखने लायक है। तो हम चाहते हैं कि उसे भी पापा देख लें। मंदिर के लिए हमारा तीसरा और अंतिम पड़ाव आप देख सकते हैं, हम हैं ये टेंपल के पास, और लास्ट हमें यहीं पे आना था। यहाँ पे मंदिरों का जो स्कल्पचर या फिर कार्विंग होती है वो द्रविड़ शैली में होती है, और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। नॉर्मली हमारे नॉर्थ इंडिया में नाटराज जो टेम्पल्स होते हैं उसकी शैली दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पे द्रविड़ शैली होती है। और इसकी सबसे सुंदर दृश्य जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल समुद्र तट के किनारे है, और यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो जब कभी भी आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे समुद्र तट यानी सी बीचेस की वाइब को भी एंजॉय कर सकते हैं, साथ में ये मंदिर
तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप दोनों चीज़ों को साथ में एंजॉय करें। ये देख सकते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है और साथ में बीच भी बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे आप जैसे क्या आप सर्फिंग करना पसंद करते हैं? अगर आप सर्फिंग करना पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं लोग यहाँ पे सर्फिंग करते हैं, आपको दिखेंगे। ये किनारे कुछ लोग सर्फिंग कर रहे हैं। हालांकि ये कैमरा आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। यहाँ पे कुछ लोग सर्फिंग भी ट्राई कर रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ करने को है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, साथ में सर्फिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। सामने से मंदिर आपको कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने से मंदिर का वाइब कुछ इस तरीके से होती है। मुझे लगता है कि ये गेट रहा होगा और इस तरीके से यहाँ पे मंदिर होगी। मंदिर खुदाई करने के बाद निकली है, इसका मतलब ये है कि कुछ और मंदिर यहाँ पे थे, क्योंकि ये सी बीच के बिल्कुल भी किनारे है। तो यहाँ पे और मंदिर भी थे, क्योंकि ये सी बीच के बिल्कुल ही किनारे है। तो हो सकता है कि और मंदिर या फिर और जो यहाँ पे स्रोत होंगे वो यहाँ पे नहीं मिला है और साक्ष्य नहीं मिला है। तो बाकी जितने भी साक्ष्य मिले हैं अभी तक यहाँ पे हैं, और सारी चीज़ों की खुदाइयाँ अभी भी चल रही है। धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें बाहर आती जाती हैं हमें पता चलता जाता है। आप देख सकते हैं एक एक सिंगल जितने भी यहाँ पे चट्टान हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर भी उन पे बहुत अच्छी अच्छी निशानियाँ बनाई गई है, कार्विंग किए गए हैं। जब आप घूमना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसी कैसी चीज़ें हैं। ये करीब आज से ये मंदिर लगभग 1250 साल पुरानी है, यानी 6वीं या 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। पल्लव डायनेस्टी के राजा नरसिंह वर्मन, जिनको मामल नाम से बोला जाता था, तो राजा मामल ने मामल्लीपुरम नाम की अपनी जो है एक साम्राज्य बनाई थी। उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। और ये बिल्कुल ये समुद्र तट यानी सी बीच के किनारे हैं। और यहाँ पे कार्विंग्स इतने अच्छे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर, और इसके गेट बहुत अच्छे हैं। शिव को डेडिकेटेड है। उस समय अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजियन जो लोग आप स्थापना कर रहे थे। नंदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंदी महाराज, ये नंदी महाराज का है। कलाकृति जो की गई है वो नंदी महाराज की गई है। नंदी महाराज की गई है, वो पापा अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो उस समय अलग अलग डायनेस्टी या अलग अलग धर्म लोग अपना रहे थे। शैव धर्म, विष्णु धर्म, ये सब सारी चीज़ें चरमोत्कर्ष पे था। उसी समय का ये प्रतिरूप है। और उसी समय जैसे बौद्ध धर्म आ रही थी, उसी समय जैन धर्म, ये सारे अलग अलग रिलीजन उस समय आ रहे थे। उसी समय ये मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने, क्योंकि अलग अलग धर्मों का निर्माण हो रहा था। तो कुछ महाराजा जो थे वो अपनी जो हिस्ट्री, अपनी इतिहास थी, उसको बचाना चाह रहे थे, है ना। इसीलिए वो अपने टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड और बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड करके रखते थे, ताकि किसी भी अलग तरीके की किंगडम या डायनेस्टी कोई भी आकर के आक्रमण ना करे और वो सेफ़ रहे। इसलिए वो बहुत ही अलग दूर जा करके और अपना अपना साम्राज्य बनाते थे और वहाँ पे रहा करते थे, ताकि कोई भी अगर आक्रमण करे तो उसको वहाँ पे अधिकार जमाने में समय लगे, है ना।